सुन्नी मुसलमान ये सारे लोग मौजूद हैं, मगर तू बता तू कहाँ है? तूने गरीब नवाज के लिए क्या कहा है? तूने गौसे आजम के लिए कौन सा काम किया है? तूने बाबा फरीद की कौन सी बात मानी है? तू अपने आप को देख। जब तू अल्लाह वालों की नहीं मानता है तो फिर अल्लाह वालों की तेरी भी परवाह। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, पैगामे औलियाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। मैं कहने कुछ आया था तकरीर, मगर देखकर कुछ हो गया तो 10-15 मिनट। हम जाने आप पर बोझ नहीं बनेंगे, बोझ बिल्कुल नहीं बनेंगे। आपके समझ में कुछ आए और आप ये भी नहीं एहसास करना कि इतना बड़ा सुंदरवल है। ये जो बाहर से आए हैं, शायद अगर कोई यहाँ पहली मर्तबा आया हो तो मैं उनसे बता दूं कि यहाँ एक आदमी के 20-20, 30-30 मकान नहीं है। एक आदमी का एक होगा या बहुत ज्यादा 2 होंगे, है ना। कभी कभी गलती हो जाती है कि यार इतनी बड़ी आबादी है, इतने कम लोग, तो ऐसा तो नहीं है एक आदमी के 30-40 मकान, तो ऐसा नहीं है। सबका अलग अलग है, एक है, आबादी बहुत है यहाँ पर। तो आप लोग भी ये नहीं ख्याल करना कि हम बहुत थोड़े लोगों, सब अपने घरों के अंदर हैं। हालात इसी तरह रहेंगे, हालत अपनी मत बदलो, कुछ ना करो। ये जलसे आज से हो रहे हैं, ये बहुत जमाने से हो रहे हैं। जिसकी महफिल में आए हो मुर्शिद, मेरे मुर्शिद गौसे पाक, वो भी खिताब नहीं करते थे। मेरे आका खुद का फरमाया कि मेरे बेटे अब्दुल कादिर तुम भी तकरीर किया करो। और जब करना शुरू किया तो 10-15 नहीं 70-70 हजार लोग आते थे। 70-70 हजार। आज कितनी हालत बिगड़ गई है तुम्हारी। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मौला अब भी कितना मेहरबान है हमारे ऊपर, कितना मेहरबान है। और मैं ये भी देखता हूं कि अल्लाह के जो वली हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो भी अभी बड़े मेहरबान हैं, वो भी हमें देख रहे हैं। वरना जिस हालत के ऊपर हम जी रहे हैं, यकीन जानो कि अल्लाह का अज़ाब आ जाए, ये तो अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने अपने हबीब की उम्मत में पैदा किया। वरना सुंदरवल के मुसलमानों, अपने घरों से मेरी बात को तुम सुन लो। जो तुम्हारी रास्ते के ऊपर, जिस रास्ते के ऊपर तुम चलते हो, जितना तुम दीन से दूर हो गए हो, इतनी दूर जब कौमें दूसरी नबियों की दीन से हुई है तो अल्लाह का अज़ाब ही उन कौमों के ऊपर आया है। अल्लाह का अज़ाब ही आया है। कुछ लोग ये समझते वहां हम क्या करने जाएंगे, वहां क्या करेंगे, वहां क्या सुनेंगे। हमारे पास इतनी नमाजें नहीं है कि हमें जन्नत मिल, इतने रोजे भी हम नहीं रहते, इतना खर्च भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। इस महफिल में सिर्फ इस नियत से हाजिर हो जाते हैं कि कयामत के दिन जब ये तारीख, ये टाइम हमारा खुलेगा तो रब के फरिश्ते कहेंगे मौला ये तारीख है, ये वक्त है, ये तेरा बंदा है, तेरे हबीब के महबूबों का जिक्र कर रहा था। तो हो सकता अल्लाह इसकी वजह से हमें बख्श दे। वरना कुछ लोग तो ये समझते हैं कि हम नहीं जाएंगे तो जिक्र नहीं होगा। कुछ लोग अपने मकानों के अंदर, कुछ नहीं सब लोग हैं, बस चंद लोग यहाँ पे हो। अगर वो आपसे पूछें तो एक बात आप भी मेरी जहन में रखना, और जो अपने घरों के अंदर वो भी सुन ले। वो बात ये है कि मेरे मुस्तफा अपने जिक्र के लिए वो हमारे मोहताज नहीं। मेरे मुस्तफा सुंदरवल वालों कान खोल के सुन लो, तुम कभी अल्लाह उसके रसूल की जिक्र के महफिलों में मत आना, मगर जिक्र रसूल की महफिलें कभी खत्म नहीं होंगी।
और मेरे नबी अपने जिक्र के लिए हमारे मोहताज नहीं हैं, मगर याद रखना आप भी और जो घरों के अंदर है तुम भी, कि तुम भी मेरे मुस्तफा के आज भी मोहताज हो, कब्र में भी मोहताज हो, कयामत में मोहताज हो, पुल सिरात पर मोहताज हो, हौज़े कौसर पे मोहताज हो, मीज़ाने अमल पे मोहताज हो। यही नहीं, जन्नत में जाने के लिए मेरे मुस्तफा के मोहताज हो। आदमी कान से नहीं मेरे भाई, दिल से सुनना। अगर मुस्तफा जाने रहमत कब्र में जलवागर हुए और फरिश्तों ने पूछ लिया बोल इनके बारे में, और अगर कहीं मेरे मुस्तफा ने ये कह दिया कि फरिश्तों इससे कह रहे हो, इससे कह रहे हो, ये हमारे बारे में बताएगा, अरे इसके दरवाजे के ऊपर मेरा जिक्र होता रहा, खिड़की बंद करके बिस्तर पे लेटा रहा, ये सबका हो सकता है, मुस्तफा का नहीं हो सकता है। और याद रखना, अगर कब्र के अंदर मेरे रसूल ने ये कह दिया हमारा नहीं है, तो जहन्नम की आग से तुझे कोई बचाने वाला नहीं, कोई नहीं बचा सकता तुझको। कितना बड़ा तू मुसलमान बन जा, कितना बड़ा कहले में बहुत बड़ा मुसलमान बन गया, सारा मुसलमानपन तुम्हारा निकल जाएगा। कुछ चीजों का इजहार भी जरूरी होता है, वरना सहाबा इकराम मोहब्बत करते थे। पढ़ो हंजला की तारीख, शादी किया पहली रात, नई दुल्हन घर के अंदर, एक मर्तबा सिर्फ आवाज आई कि मुस्तफा जाने रहमत ने बुलाया है। हाथ जोड़ लिए हजरत हंजला ने अपनी बीबी से, कहा मेरी शरीके हयात, मैं जानता हूँ तू नई दुल्हन मेरे घर में आई है, पहली रात है, तू बड़ी चहेती मेरी है, तूने पूरा भरोसा मुझ पर किया, इसलिए अपने माँ बाप को छोड़कर मेरे पास आई है, मगर ए शरीके हयात तुझसे भी कहीं ज्यादा मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। बीबी ने कहा किससे? कहा वो पैगंबर इस्लाम हैं, वो हमारे रसूल हैं, वो अल्लाह के नबी हैं। ए मेरी शरीके हयात, मैं तुझसे तो तुझसे अपने माँ बाप, अपनी जान से भी ज्यादा उनसे मोहब्बत करता हूँ। उनकी जानिब से मुनादी ने निदा दे दिया है कि मैदान जंग में जाना है। ए मेरी शरीके हयात, अब मैं कमरे में ठहर नहीं सकता हूँ, अब मैं मकान के अंदर रह नहीं सकता हूँ, और इतनी ताखीर भी करना नहीं चाहता हूँ कि मैं गुस्ल करके जाऊँ, कहीं ताखीर ना हो जाए। वाह रे हंजला, पहली तारीख है, पहली शादी की रात है, बीबी भी नेक थी। बीबी ने कहा मेरे शौहर, अगर पैगंबर इस्लाम से इतनी मोहब्बत आपको है तो इतनी मोहब्बत हमको भी है, तो आप बिल्कुल जाएं। और हंजला नबी की आवाज के ऊपर अपने मकान को छोड़कर मैदान जंग में पहुंचे। बहुत कुछ बताना नहीं चाहता, उसी जंग के अंदर हंजला शहीद भी हो गए। सारे लोग लाशों को इकट्ठा कर रहे हैं, तमाम सहाबा की लाश आई, हंजला की लाश नहीं मिल रही। मोहब्बत रसूल में मिलता क्या है? साहबा अर्ज करते या रसूलल्लाह हंजला आए थे, कोई कहा मैंने लड़ते हुए देखा, कोई कहा या रसूलल्लाह मैंने इस जगह पे देखा, कोई कहा या रसूलल्लाह तलवार उठाते देखा, कोई कहा या रसूलल्लाह यहाँ पर देखा। मगर हैरत यह है कि हंजला की लाश मैदान में मिलती हुई नजर नहीं आती। हंजला हुए तो हुए कहाँ, हंजला गए तो गए कहाँ, जिंदों में मौजूद नहीं है। और जो शहीद हो गए हैं, शहीदों में भी हंजला मौजूद नहीं है। तो मेरे आका ने फरमाया था, ए मेरे सहाबा सुनो सुनो, हंजला इतनी मोहब्बत मुझसे करता है। आज उसकी शादी हुई थी, पहली रात थी, बीबी के पास था, उस पर गुस्ल वाजिब हो गया। मगर मेरी जानिब से जब मुनादी ने निदा दिया कि मोहम्मद अरबी ने बुलाया है, तो हंजला ने कहा था मेरी शरीके हयात, मैं गुस्ल नहीं करूंगा। अगर गुस्ल करने की वजह से ताखीर हो गई, मुस्तफा ने पूछ लिया हंजला ताखीर कैसे हो गई, तो जवाब क्या दूंगा? तो नापाकी की हालत में मेरा हंजला आया,
शहीद भी हो गया तो साहबा सुनो, उसकी लाश मैदान में नहीं है, फरिश्ते आसमान पर ले गए हैं, उसे गुस्ल दे गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ में आ रहा कुछ है? खत्म कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए कि कुछ और? देखो शर्माना नहीं, अच्छी बात हक बात बोलने में कोई गुनाह नहीं है। हक बात हो, जैसे नई टेम है तो खत्म कर दिया, जैसे में कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात। अगर समझ में आए तो एक दो बातें और बता दे। हम ये चाहते, हो सकता किसी एक आदमी के दिल के अंदर नबी की मोहब्बत पैदा हो जाए। और याद रखना, ये जिंदगी चंद दिन की है, चंद दिन की है जिंदगी। और तुम देख लो, पूरी तारीख उठा के देख लो, नबी की दौर से आज तक की जिसने नबी से मोहब्बत की है वो दुनिया में रहा है, फिर भी चमकता रहा है। दुनिया से चला गया तो उनके गुम्मद भी चमक रहे हैं। एक गुम्मद ऐसा बता दो जो गुस्ताखे नबी का दुनिया के ऊपर जमीन पर बना हो। एक गुम्मद दिखा दो, गौसे पाक का गुम्मद देखो, गरीब नवाज का देखो, महबूबे इलाही का देखो, बाबा फरीद का देखो, साबिरे पाक का देखो, मखदूम अशरफ जहांगीर का देखो। इतने गुम्मद चमक रहे। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा, ए गुम्मद में लेटने वालों, हम भी इंसान तुम्हारी तरह हैं, हमारे गुम्मद नहीं चमकते, हमारी तो कब्रें बैठ जाती हैं, हड्डियां गल जाती हैं, तख्ते फट जाते हैं, जमीन में मिट्टी मिट्टी हो जाते। तुम्हारे गुम्मद क्यों चमक रहे? तो उन गुम्मदों से आवाज आएगी, ए सुन्नी मुसलमान, तेरा भी गुम्मद चमक जाएगा। तू भी अपने दिल के अंदर सच्ची नबी की मोहब्बत बसा ले। अगर नबी की मोहब्बत सीने में बस गई तो दुनिया में चमकता रहेगा, कब्र में आएगा तेरा गुम्मद चमकता रहेगा। आज समझते हैं नबी की मोहब्बत यूं ही है। अरे उनसे मोहब्बत करके तो देखो यार, मोहब्बत करके तो देखो। मोहब्बत करने वाला, जब एक मोहब्बत करने वाला यहाँ आया, कितना मिल जाता है। बगैर मोहब्बत आपके पास सब हो जाए, एक मोहब्बत करने वाला जवान संजर से चलकर जब आपके हिंदुस्तान में आया, अपना कोई नहीं है, रिश्तेदार कोई नहीं है, घर वाला कोई, खानदान, जान पहचान कुछ भी नहीं है, चल दिया, आया अजमेर की सरजमीन पर पहुंचा। पूरी सल्तनत टकराने के लिए हो गई, मगर जवान इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत चेहरा उसका है। लोग देखते हैं तो देखते रह जाते हैं, कहते कहाँ से आया है, कितना खूबसूरत चेहरा है, कितना अच्छा चलना है, कितना अच्छा बैठना है, कितना अच्छा बात करना है। देखते तो लगता है देखते ही रह जाओ, ये आया कहाँ से है, ये है कौन। लोग आते रहे, जमा होते रहे, मगर कुछ लोग ये भी ऐब निकालने वाले, बुराई बयान करने वाले हर दौर में सबके रहे। किसी ने राजा से कहा जाकर कि एक आया है, उसके साथ में 39 लोग और हैं, 40 लोगों का काफिला है, एक जो उसमें है बड़ा खूबसूरत है, बड़ा अच्छा है, वो एक नया दीन लेकर आया है। जो भी उसके पास जाता है वो कुछ ऐसी बातें करता है कि लोग उसके दीन में मुंतकिल हो जाते। कहा उसके पास है क्या? कहा उसके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं उसके पास है। राजा ने कहा पानी कहाँ से इस्तेमाल करता? कहा वही जो अपना तालाब बना सागर है ना, वहीं से वो पानी लेता है, वजू करता है, एक अजीब इबादत करता है। इस तरह इबादत अपने हिंदुस्तान में कोई नहीं करता है। कहा अच्छा। राजा ने कहा पहरा लगा दो, सिपाहियों को ले जाओ और अना सागर के ऊपर पहरा लगा दो, सारे लोगों को पानी मिलेगा, मगर वो जो बाहर से आए ना उसको पानी नहीं मिलेगा। जब पानी बंद हो गया तो गरीब नवाज ने अपने खास खलीफा बाबा कुतुबुद्दीन को कहा कि कुतुब मेरे लिए पानी लेके आओ, मुझे वजू करना है, पानी की जरूरत है। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अर्ज किया गरीब नवाज पानी कहाँ से लाएं, वहां पर तो पहरा लगा हुआ, कैसे पानी लाएं?
अब सुनो नबी की मोहब्बत में कितना दम होता है। तो मेरे गरीब नवाज ने कहा बेटा ये मेरा कासा ले जाओ, अना सागर के पास जाना और उससे कह देना कि तुम्हें ख्वाजा ने बुलाया है। अब वो बाबा भी कितने अकीदत वाले थे, बाबा कुतुब। आज का मुसलमान होता तो क्या कहता, अगर हम आपसे कहें कि कटोरा ले जाओ, नल के पास कुएं के पास कह देना मौला साहब ने पानी बुलाया है, तो आप क्या कहेंगे? इनको पानी की नहीं डॉक्टर की जरूरत है, पानी की नहीं किसी अस्पताल में ले जाओ वहां इनकी जरूरत है। इसलिए कि पानी को बुलाया जाता है, मगर वो कुतुब थे, वो समझते थे कि गरीब नवाज ने कहा है तो हमको जाना है। आए कटोरा लेकर, अना सागर के पास खड़े हो गए, कहा अना सागर तुझको गरीब नवाज ने बुलाया है। तो मैं अपने अंदाज में यूं बयान कर दूं, अना सागर थोड़ा मचला, उसके बाद कहने लगा बाबा क्या मजाक कर रहे हो, क्या झूठ बोल रहे हो, कहाँ वो गरीब नवाज, कहाँ मैं पानी अना सागर, वो हमें कैसे बुलाएंगे? तो बाबा ने कहा होगा अरे अना सागर मजाक नहीं करता हूँ, वाकई गरीब नवाज ने बुलाया है और इसलिए सवारी साथ लेकर आया हूँ, पैदल नहीं जाना है, सवारी साथ लेकर आया हूँ। जब अना सागर ने सवारी, अना सागर जो कासा था, कहा ये सवारी है आपकी, इसमें आ जाओ उठा के ले चलेंगे। अना सागर ने जब इतना सुना कि वाकई गरीब नवाज ने बुलाया है और ये कासा भी भेजा है सवारी के लिए, तो पूरा अना सागर सिमट कर उसी कासे में आ गया। अब पूरी अजमेर के लोग देख रहे हैं, सिपाही भी देख रहे हैं, अजमेर के अंदर एक कोहराम बर्पा हो गया कि बाहर से जो आने वाला है इतना पावरफुल आदमी है, आज तक इतना पावरफुल आदमी भारत में देखा नहीं गया है। इसलिए भारत में बड़े बड़े बादशाह हुए हैं, बड़े बड़े दौलतमंद हुए हैं, बड़े बड़े रईस हुए हैं, उनका इख्तियार सिर्फ इतना होता था, लोगों को बुलाते थे तो लोग चाहे डर की वजह से चले आते हो, मगर कोई ऐसा भारत के अंदर पैदा नहीं हुआ जो पानी को बुला ले पानी आए, जो पत्थर को बुला ले पत्थर आए, मगर एक ऐसा आया है जो पानी को बुला ले तो पानी भी चला आता है। मैंने पानी से भी आलम तसव्वुर में कहा, अरे पानी जब मैं प्यासा होता हूँ तो तेरे पास आता हूँ, लोग प्यासे होते हैं तेरे पास आते हैं, सारी दुनिया के लोग तेरे मोहताज हैं, तू चल के किसी के पास नहीं जाता, आखिर गरीब नवाज के पास तू चलकर कैसे चला गया? वो गरीब नवाज तेरे पास नहीं आए। तो ना सागर ने जवाब दिया, ए लोगों मैं यूं ही नहीं चला गया, वो गरीब नवाज है, उसने नबी की मोहब्बत को अपने दिल के अंदर बुला लिया, वो नबी का गुलाम हो गया, मैं ना सागर उसका गुलाम। तो नबी की मोहब्बत थी पूरे अजमेर में, पूरे इलाके में बात मशहूर हो गई, लोग बराबर आ रहे, गरीब नवाज को देखते जा रहे। अपना कोई नहीं था, मगर वही गरीब नवाज नबी की मोहब्बत को लेकर आए तो एक नहीं 90 लाख लोगों को आशिक मुस्तफा बना दिया। तो कुछ जिम्मेदारी ये नबी की मोहब्बत होती है, बसाओ तो कुछ सही, फिर देखो तुम्हारी इज्जतें होंगी, तुम मारे नहीं जाओगे, तुम काटे नहीं जाओगे, तुम सताए नहीं जाओगे, तुम परेशान नहीं किए जाओगे। आज भी अगर नबी की मोहब्बत दिलों के अंदर पैदा हो जाए, हम नबी की तरह चलने लगे, नबी की तरह बोलने लगे, नबी की आदतें हमारे अंदर आने लगे, नबी हम भी करने लगे, दिल हमारा नबी बोले, तो याद रखो आज भी वही इज्जतें, वही शौकतें, वही मर्तबा, सब कुछ आज भी हमें मयस्सर हो जाएगा। जरूरत सिर्फ इतनी है कि नबी की मोहब्बत को दिल के अंदर उतारना होगा, और अगर नबी की मोहब्बत से दूर रहोगे तो अंजाम यही होगा जो आज। नबी की मोहब्बत समझो, रोज घर में लेट लेते हो यार, रोज घर में बिस्तरों पे रहते हो, एक दिन नहीं जाग सकते हो, और नबी की सीरत का जलसा नहीं हो ना, नबी की सीरत पे हम बात करते, फिर आप देखते कि हमारे नबी कितने खूबसूरत थे, कितने खूबसूरत थे। कुछ अपने बच्चों को नबी की सीरत बताओ, यकीन जानो मोहब्बत खुद ब खुद पैदा हो जाएगी।
मगर ये मेरे मुर्शिद गौसे पाक के नाम से जलसा है, कुछ जिक्र उनका भी हो जाए। अब इतना समझ लो, मेरे गरीब नवाज वो हैं, पानी को बुलाए पानी चलाए, 90 लाख लोगों को आशिक नबी बना दिया। इनको भी जिसके हाथों से विलायत मिली है उसका नाम अब्दुल कादिर है, उनका नाम भी अब्दुल कादिर है। एक नाम सुन्नी हजरात बहुत जानते हैं, जिसका हम और आप सभी साबिर कलियर के नाम से जानते हैं। सारे सुन्नी उनको जानते हैं। साबिर कलियर की शान क्या है? वो भी गौसे पाक का शहजादा है, गौसे पाक का शहजादा है। बाबा फरीद के खलीफा हैं, उन्हीं के मुरीद हैं, और बाबा फरीद मामू भी हैं साबिर पाक के। आए कलियर में, आने के बाद मस्जिद में गए, मुखालिफिन सबके रहते, उनके भी मुखालिफ रहे, मस्जिद से निकाला, कई मर्तबा निकाला। और उससे पहले साबिर पाक जब बाबा के वहां रहते थे, बाबा फरीद के वहां, तो आपने सुना होगा गुलर की शाख पकड़ के 12 साल लंगर खिलाते रहे मगर खाया नहीं। कितना साबिर है, 12 साल लोगों को खिलाता रहा, खाया नहीं। कई दिनों के बाद फिर मेरे साबिर को ख्याल आया, फिर मस्जिद गए, फिर मस्जिद से निकाले गए। किसी ने मेरे साबिर से कहा कि साबिर ये बताओ फना किसको कहते हैं, बका किसको कहते हैं? कहा वक्त आएगा तो इसको भी बता देंगे। ये सारी बातें आपने सुनी हैं, ये हम बताना नहीं चाहते, सिर्फ याद दिलाना चाहते कि सारी बातें आपने सुनी हैं। अब जो हम बात बताना चाहते हैं वो ये सुनो कि साबिर पाक, वो साबिर पाक जो 12 साल न खाना खाया न पानी पिया, पैरों के ऊपर खड़े रहे, सोए भी नहीं। ऐ साबिर पाक 12 साल हो गए आपने खाना पानी नहीं किया, खड़े रहे, क्या वजह है? तो मेरे साबिर कहने लगे, अरे लोगों को बताना चाहता हूं, उन यजीदियों को जो मेरे बाबा हुसैन के ऊपर पानी बंद किया था, वो ये समझते थे मेरे बाबा हुसैन पानी की वजह से दुनिया से खत्म हो जाएंगे। तो उनको बताना चाहता हूँ, ये हुसैन नहीं, ये हुसैन का शहजादा है, उसकी शान ये है, ये साबिर 12 साल ना खाए तो भूख और प्यास की वजह से इसको मौत नहीं आ सकती। वही साबिर पाक हैं। जब मस्जिद से निकाले गए तो जब बहुत परेशान हो गए कि लोग नमाज ही नहीं पढ़ने देते हैं, तो मेरे साबिर को जलाल आया, और जलाल आने के बाद मस्जिद से कहा, मस्जिद सारे लोग सजदे में चले गए हैं, तू क्या देख रही है, तू भी सजदे में चली जा। तो मस्जिद भी गिर गई। जब मस्जिद भी गिर गई उसके बाद साबिर पाक ने अपनी जलाल वाली नजरों को उठाया तो पूरे कलियर के अंदर आग लग गई। 12 साल तक मुसलसल कलियर जलता रहा, 12 साल तक जलता रहा। उसके बाद साबिर कलियर का जब वो आखिरी वक्त आया तो आपने ये भी वसीयत की थी, ए मेरे मुरीदों सुनो सुनो, जब मेरा इंतकाल हो जाए कोई मेरे जनाजे को हाथ मत लगाना, मेरा जनाजा उठा के कमरे में रख देना, बाहर से खिड़की बंद कर लेना, अंदर ही कफन भी रख देना, खुद बखुद गुस्ल हो जाएगा, मेरा जनाजा तैयार हो जाएगा। उसके बाद जब तैयार हो जाए तो मैदान में रख देना, एक नकाब पोश आएगा वही मेरे जनाजे की नमाज पढ़ाएगा, तुम लोग कोई मत पढ़ाना। जब आपका आखिरी वक्त आ गया, आपका इंतकाल हो गया, तो वसीयत के मुताबिक आपको कमरे के अंदर बंद कर दिया, पानी रख दिया, कफन रख दिया। थोड़ी देर के बाद कमरा खोला गया, आपका गुस्ल मुकम्मल है, कफन पहने हुए, लोगों ने उठाया मैदान में रख दिया। अब इंतजार हो रहा कोई आए, कोई आए, नमाज पढ़ाए। साबिर पाक ने बताया नहीं था कौन आएगा, कहां से आएगा, बस ये बताया था कि एक नकाब पोश आएगा वही नमाज पढ़ाएगा। लोग इंतजार कर रहे हैं। एक घोड़े के ऊपर सवार होके आया, वहीं पे उतरा, उसने नमाज जनाजा पढ़ाई, सारे लोगों ने पढ़ दिया, वो चलने लगा तो आपका एक खास खलीफा पैरों से गिर गया, पैरों को पकड़ लिया और कहने लगा, हुजूर हम लोग जब
कहेंगे कि साबिर पाक का इंतकाल जब दुनिया से रुखसत हुए तो जब हम उनकी तारीख लिखेंगे, उनके बारे में बताएंगे तो पूरी जिंदगी बयान कर देंगे, मगर जब आखिरी टाइम आएगा कि मेरे साबिर का जनाजा किसने पढ़ाया तो हम क्या लिखेंगे, हम क्या बताएंगे। इसलिए अपनी नकाब उलट दो, हमें भी तो दिखा दो कि साबिर पाक का जनाजा किसने पढ़ा। और ये वही थे जिन्होंने पूछा था कि फना और बका किसको कहते हैं। जब वो नकाब पोश ने अपने चेहरे से नकाब हटाया तो पूरे मजमे के लोग देख रहे, वो कोई और नहीं है, वो खुद साबिर पाक है। और उसी से कह रहे हैं तूने पूछा था ना कि फना किसको कहते हैं, बका किसको कहते हैं, देख ले यही है जिसकी जनाजा सामने मौजूद है, जो जिस्म कफन पहने हुए लिपटा हुआ पड़ा हुआ है, यही साबिर के लिए फना है। और जो सामने मौजूद है यही साबिर की बका है। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, मेरा साबिर वो है 12 साल तक ना खाना खाए फिर भी मौजूद रहे। मेरा साबिर वो है अगर मस्जिद की तरफ इशारा कर दे तो मस्जिद सजदे में आ जाए। मेरा साबिर वो है अगर नजरे जलाल वाली उठा के देख ले तो आग लग जाए, 12 साल तक जलती रहे। मेरा साबिर वो है कि अपना जनाजा खुद पढ़ाए। जब मेरे साबिर की इतनी शान है तो फिर मेरे मुर्शिद अब्दुल कादिर की शान क्या आलम क्या, मेरे मुर्शिद अब्दुल कादिर की शान क्या होगा। उनकी शान तो बस ये है कि मेरे इमाम ने थोड़े से एक शेर में उनकी शान इस तरह बयान की है कि मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा, मुस्तफ़ा के तने बेसाए का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवई ज़ेबा तेरा। बस इसी पर अपने मुर्शिद की इतनी शान है, आप ये समझ लो। मेरे मुर्शिद फरमाते अगर मेरा मानने वाला मेरा गुलाम दुनिया के किसी कोने में हो मुझे आवाज दे, अगर ठोकर लग जाए उस वक्त आवाज दे तो ठोकर से, अगर गिरने वाला हो तो गिरने से पहले पहले मैं उसकी मदद कर देता हूँ। मेरे मुर्शिद कहते हैं कि मैं नजर तो बिलादिल्लाही जमा, मैं दुनिया को इस तरह देखता हूँ जिस तरह हाथ के ऊपर राई का दाना देखा जाता। मेरे मुर्शिद फरमाते ए लोगों, जब तुम रब से दुआएं करा करो, दुआएं तुम्हारे कबूल ना हो तो मेरे वसीले से अल्लाह से दुआ कर लिया करो, अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल फरमा लेगा। वो मेरे मुर्शिद हैं। बस आखिरी बात, तमाम तर फजीलतें मेरे मुर्शिद की ये सुन लो। मेरे मुर्शिद कहते हैं कोई मेरा जिक्र उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक मैं ना चाहूं। आज हाफिज साहब ने उनका जिक्र किया, उनके नाम से खिलाया, कोई देखे ना देखे मगर मेरा यह ईमान कहता है, मेरा अकीदा कहता है कि मेरे हाफिज वसीम साहब को बगदाद से मेरे अब्दुल कादिर जरूर देख रहे हैं और वो इनके ऊपर नजर करम भी फरमा रहे। और मैं आपको और ये बात और बता दूं कि जब आपको मुसीबत ज्यादा आए, बीमारियां ज्यादा आए, परेशानियां ज्यादा आए कभी भी दुनिया में, तो तुम जिक्र गौसे पाक घर के अंदर कर लिया करो। ये मैं नहीं कह रहा, मेरे शेख मुर्शिद अब्दुल कादिर का फरमान है। शैतान अजिन्ना तुमको परेशान करते हो तो मुर्शिद का जिक्र कर लिया करो। बस आखिरी बात जो मेरे आला हजरत ने कहा है कि अगर मुस्तफ़ा को देखना हो कि मुस्तफ़ा का साया कैसा था, मुस्तफ़ा का साया कैसा था, तो मेरे मुर्शिद अब्दुल कादिर को देख लो। मेरे मुर्शिद अब्दुल कादिर के एक बेटे हैं जिनका नाम हजरत अब्दुल जब्बार है। अब्दुल जब्बार अर्ज करते हैं अब्बू जान, ए मेरे पीर मुर्शिद, ए शेख अब्दुल कादिर, मैंने जो बातें मुस्तफ़ा जाने रहमत में पढ़ी हैं भी नहीं, मैंने वही बातें आप पर आम में देखता हूँ। कहने लगे क्या, कहा मैंने पढ़ा है मेरे मुस्तफ़ा ऐसे थे कि उनके जिस्म अतहर के ऊपर मक्खी नहीं बैठती थी, आपके जिस्म के ऊपर मक्खी नहीं बैठती है। मैंने पढ़ा है मुस्तफ़ा जाने रहमत जिस गली से गुजरते थे खुशबू बिखर जाती थी, पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लोग खुशबू से जान जाते थे कि मुस्तफ़ा इस गली से गए हैं। मेरे मुर्शिद में ये चीज आप में भी देखता हूँ, आपके बदन से भी खुशबू आती है। आपके मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गलाजत होती थी उसको जमीन निगल लेती थी, ऊपर जाहिर नहीं होती थी। ये चीज भी आपके अंदर है। तमाम चीजें हम पाते हैं। ए मेरे मुर्शिद बताएं तो सही आप हैं क्या? तो उस वक्त शेख अब्दुल कादिर ने फरमाया था, ए मेरे बेटे अब्दुल जब्बार सुनो, जब अल्लाह किसी को विलायत देता है तो हर वली किसी
ना किसी नबी के नकूश के ऊपर होता, किसी ना किसी नबी के कदम के ऊपर उसका सुलूक होता है, और जिस नबी के ऊपर उसका सुलूक होता है उस नबी की सिफतें उसके अंदर मौजूद होती हैं। ए मेरे बेटे सुनो, सारे नबी सारे वली किसी ना किसी नबी के कदम के ऊपर होते। अल्लाह ने मुझ अब्दुल कादिर को अपने हबीब मुस्तफा के कदम के ऊपर विलायत अता की है, तो जो जो सिफतें मुस्तफा में थी वही सिफतें मेरे अंदर भी हैं। और मेरे बेटे सुनो, मेरी शान तो ये है कि जिस तरह अल्लाह ने तमाम नबियों में जो मकाम मुस्तफा जाने रहमत को दिया है, इसी तरह वलियों में वो मकाम शेख अब्दुल कादिर को अल्लाह ने अता किया। तो मेरे मुर्शिद का बड़ा करम है, बड़ी शान उनकी है, वो बड़े कमाल आप ये समझ लो एक मिसरा है आला हजरत का, वो पढ़ेंगे नहीं, उसका मतलब वो मफहूम ये है कि अल्लाह के रसूल तमाम खूबियों के जामे हैं सिवाय उलूहियत के, और मेरे शेख मेरे मुर्शिद अब्दुल कादिर तमाम खूबियों के जामे हैं सिवाय नबूवत के। ये मेरे अब्दुल कादिर की शान है अल्लाह ताला। और मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की थी उसका मतलब वो मफहूम ये है कि कयामत के दिन दोस्त बाज के सब दुश्मन हो जाएंगे, मगर जो अल्लाह के वली हैं ये कयामत के दिन आपके काम आएंगे। अल्लाह खुद कुरान में कहता है कि ये मेरे जो नेक बंदे हैं ये कयामत के दिन तुम्हारे काम आएंगे। तो वो लोग जब कयामत में काम आ सकते हैं तो दुनिया में भी काम आ सकते हैं, और दुनिया से कहीं ज्यादा हमको कयामत में जरूरत है। इसलिए दुनिया में जब तक रहो औलिया इकराम की मोहब्बत को सीने में सजाए रखो और उनकी मोहब्बत में जियो, उनके मोहब्बत में जाओ। इंशाअल्लाह उसका नतीजा दुनिया में भी मैसर होगा, आखिरत भी मैसर होगा। रब की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सबके दिलों के अंदर अपने महबूब अब्दुल कादिर की मोहब्बत को ता हयात कायम दायम फरमाए। अल्लाह उन्हीं की मोहब्बत में जिलाए, अल्लाह उन्हीं की मोहब्बत में हमको दुनिया से उठाए। तो वह इस्तिगफार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। हमारे साथ मिलकर आप सभी लोग एक मर्तबा अपने मजहब का सबूत देते हुए फरिश्तों दरो दीवार को गवाह बनाते हुए कलमा शरीफ पढ़ लो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।